अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कम्पिटेंट और कंपेलिंग रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। उसका मैं एक आपको शॉर्टकट वे भी बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल के कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन सी हेडिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने प्रीवियसली किया हुआ है कोई प्रोजेक्ट या थीसिस, तो उसको कैसे इसमें लिखना है, या फिर एक नया टोटली न्यू किसी और का काम कैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये आपके डैशबोर्ड पे रहे और किसी दिन आप ये प्रोसेस स्लोली करते चाइना में स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। चाइना में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक इरादा करने की ज़रूरत है। मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोगों का लाजमी स्कॉलरशिप चाइना में होगा। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसकी ये कुछ हेडिंग होती हैं। मसलन सबसे पहले आपने टाइटल लिखना, ये लफ्ज़ तो नहीं आपने लिखना, लेकिन सिर्फ टाइटल होता है जो आपने वो लिखना है। कोई भी अकॉर्डिंग टू पहले आपने ये वाला सेक्शन कवर करना, फिर इस तरह टाइटल है। या आपका बैचलर का या मास्टर का जो थीसिस था वो उसका टाइटल आपने लिखना है, और उसमें बताना है कि वहाँ पे भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो वो बैकग्राउंड क्या था। तो 2 से 3 पैराग्राफ जो होने चाहिए आपके, वो इंट्रोडक्शन के होने चाहिए बैकग्राउंड के। और टोटली उसको फिर आगे कैसे डिज़ाइन करना है कि एक पैराग्राफ में बैकग्राउंड बता दिया कि जनाब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये है, और इससे पहले ये होता था, एनर्जी की डे बाई डे कमी हो रही है या इस तरह कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस बयान कर दें, आपके इसकी अहमियत क्या है, डेली लाइफ में हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर तीसरी में ये लिखना है कि आप लोगों ने या मैंने जो है एनर्जी को इंक्रीज़ किस तरह करना है, मेरा मेथड क्या है, मैं क्या करूँगा, तो वो सारा आपने इसमें बयान करना है। ये जो होता है ये मिला जुला सा तीसरा पैराग्राफ होगा, इसमें थोड़ा सा बयान कर सकते हैं और ज़्यादातर बैकग्राउंड ही चलना। यहाँ पे आपने फोकस करना है अपना, मसलन मैं तो पहले एनर्जी, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस, और तीसरा ये है कि कौन सा मेथड पे फोकस है। यानी मैं आप यहाँ पे बात करूंगा, जिस तरह मेरी रिसर्च एरिया है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, सो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि रिसेंटली ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बिकेम सो प्रोमिसिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ब्ला 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 ब्ला। सो बहुत सारी मैं बातें लिखूंगा उसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत उजागर करने के लिए। उससे आगे आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे आपने बुलेट्स में लिखना है। बुलेट्स में ये होता है कि एक ही नज़र से सारी बात समझ आ जाती है कि उसने क्या किया। बुलेट्स मीन पॉइंट की शक्ल में, तो लेकिन पॉइंट बनाने थोड़े से मुश्किल होते हैं, टाइम टेकिंग, कंज्यूमिंग होते हैं। तो मे भी आप पहले पैराग्राफ लिखें, उसको कंसाइज करते करते या क्विल बोल्ड का अकाउंट यूज़ करके, जिस तरह का मेरा है इसमें मेरी वीडियोज़ में देखें आपको मिलेगा, तो वहाँ से वो यूज़ करके उसको कंसाइज करें कि मतलब एक पैराग्राफ को एक लाइन में कोशिश करें। तो यही रिसर्च में होता है कि अपनी लंबी बात को कैसे आपने छोटे से एक लाइन में या एक पैराग्राफ में 2 लाइनों में बयान करें। तो यहाँ पे 2 से 3 होने चाहिए जो रिसर्च के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको आपने इस एरिया में बयान करना है कि ये मसाइल जो है उसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर तो ये यहाँ पे आपने बयान करना है, या ज़्यादा भी कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल का कोई हदूद व क़यूद, कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। फिर आ जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी। आपकी जो बैचलर में या मास्टर में जो रिसर्च की, उसका वहाँ पे भी आपने थीसिस में लाजमी लिखा होगा कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। तो वो आपने मेथडोलॉजी, मेथड और टेक्निक, इसको मज़ीद भी एलेबोरेट कर सकते हैं। मेथडोलॉजी एक होती है ओरली, लाइक ये मेथड यूज़ करेंगे। एक है टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स में लाइक मेंशन करेंगे। मेथडोलॉजी बेसिकली यूज़ होती है जब आप कोई जनरल फील्ड के सब्जेक्ट हों तो उसमें मेथडोलॉजी यूज़ होती है, जबकि रिसर्च में ये होती है कि टेक्निक्स होती है, मशीन जिसको कहते हैं आप। इलेक्ट्रोड स्पिनिंग यूज़ करूँगा, टॉप टू बॉटम मेथड है, ये आप यूँ कर सकते हैं कि ये आप मेथडोलॉजी में। उसको मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करें ताकि जो रीडर हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ आए। तो आपने क्वालिटी कैसे चेक करनी है कि मेरा रिसर्च प्रपोजल कंपेलिंग है, न्यू है, इसमें मज़े की बात है कि नहीं। तो अगला मतलब उसको खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अगर प्रोफेसर हूं तो इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसको मैं वापस ईमेल करूंगा कि नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि इसको इम्प्रूव करने का, या तो आप मुझे ईमेल कर दें, मेरा ईमेल नीचे दिया गया है, तो या फिर आपने किसी भी प्रीवियस बैचलर या मास्टर के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे उनको आप ईमेल करें या उनको दिखाएं, प्रिंट करके लेकर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज आपने लिखने हैं। एक पेज वो नियरली
1/3 पार्ट जो हो जाएगा पेपर पेज का वो बैकग्राउंड से आ जाता है, बाकी आपने बुलेट्स की शक्ल में बयान करना है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर साहब को आपको दिखाएंगे सर इस पे अपने कमेंट्स दें, ठीक है। अगर आपके करीबी हैं तो करीब चले जाएं और उनसे कहेंगे इन 2 पेज में मैंने लिखा है और 2-3 तरह का किस्म का लेकर जाएं कि मैंने ये लिखा है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी बयान कर दें, गाइड कर। तो मेरे पास अगर भेजेंगे तो मैं टाइम देखूंगा अगर है कि नहीं है, बट मैं कमेंट्स दे सकता हूँ कि ऐसा इशू नहीं है अब उसी स्टेज। तो कोई भी जो रिसर्च से आदमी गुजरा हो तो उसको एक्सपीरियंस होता है इसका, जो पीएचडी कर रहा हो या पीएचडी कर चुका हो तो उसको पता होता है कि किस तरह हैंडल करना। तो अब यहाँ पे आप मेथोडोलॉजी लिखेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है प्लान एंड वर्क टाइम एंड स्केड्यूल, और उसमें ये बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली फैब्रिकेशन जो ऊपर आपने इधर बयान की है ना टेक्निक, उसी को कह देंगे। ये जो फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्पिनिंग है, नैनो फाइबर है, ये 1 मंथ लेगी। एक्सआरडी करेक्टराइजेशन ये नियरली 1 मंथ, ठीक है। आपने इस तरह बयान करना है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं आप लोग तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली अब हम तो ये दिनों में काम कर लेते हैं सारे। तो बहरहाल यहाँ पे आपने टाइम मेंशन करना है, पहले आपने लिखना है कि जो ऊपर जो प्लान है ये इसको कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ लगेंगे, 1 साल लगेगा, तो इस तरह करके। फिर उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी आपने ड्रा करनी है। बिब्लियोग्राफी यही कोई रेफरेंस जो आपने इधर बैकग्राउंड में दिए होंगे, कोई भी है, मसलन बैकग्राउंड कोई पैराग्राफ आप किसी जगह से उठाते हैं तो उसका रेफरेंस आप मैनुअली इस स्टेज पे आप जब रिसर्च प्रपोजल लिखें तो आप यूं ही कर सकते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रेफरेंस देने हैं, तो इस तरह ब्रैकेट डाल के 2 और फिर यहाँ पे आप उसी तरह लिख लें 1 2 3 4, तो इस तरह करके रेफरेंस भी आप गूगल स्कॉलर से ले सकते। ये तो मेथड हो गया आपका अगर आपने पीछे प्रोजेक्ट किया है। अगर प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ या कोई और वजह है तो आप इसके अलावा एक और ये है कि आपको मुख्तलिफ किस्म का भी, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आपको चाइना में प्रोफेसर ही नहीं मिल रहा या नज़र नहीं आता, और फील्ड से ज़्यादा बातें करते, तो ये मत घबराएंगे, यहाँ पे वो प्रोफेसर आपको नहीं मिल रहा। जब किसी भी प्रोफेसर, पहली बात आप स्कॉलरशिप ले लें, उसके अंडर आपको उस प्रोफेसर के अंडर आप जाके, बेशक वो केमिस्ट्री का, जाके आप उसके अंडर मैथ का काम करना शुरू। आपको चाहिए 1 नंबर 1 लैब, आपको लैब और फैसिलिटी और स्कॉलरशिप मिले, आप कुछ भी कर सकते हैं किसी फील्ड में। उस डायरेक्शन को खींच के रिसर्च बहुत फ्लेक्सिबल है, आप दूसरी तरफ भी लेकर जा सकते। तो इस चीज से घबराना नहीं कि मेरे मेजर में नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। आपने पहली बात है स्कॉलरशिप लें, यहाँ पे आके सब कुछ चेंज हो जाए। अब यहाँ पे आपने करना यूं है, अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है, कोई क्लू लेना है कैसे बनाएं, तो नहीं पीछे प्रोजेक्ट किया या वो सही नहीं था प्रोजेक्ट, तो और अब जो नई रिसर्च चल रही है वो और किसी डायरेक्शन में जा रही है या प्रोफेसर की इंटरेस्ट हो रहा है, तो उस लिहाज से क्या बनाना है आपने प्रोजेक्ट, तो वो मैं आज आपको ट्रिक बताता हूँ कि वो कैसे करना। आपने जाना है गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे। मसलन आपने कभी ट्राइबो इलेक्ट्रिक पे काम नहीं किया, ना प्रोजेक्ट किया, तो आप लिखेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। लाइक ये मेरा पहला पेपर था, तो वो मैं उसी पे मैं आपको गाइड कर, लेट्स सपोज ये मेरा पहला पेपर था, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह ओपन होगा नैनो एनर्जी इस तरह। अब इसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि आपने इसका हर पेपर का ना एक होता है 2 ही नंबर, तो आपने वो जो 2 ही नंबर आपने उठाया है इस वेबसाइट से, ये वाला, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है 2 ही, जिसको कहते हैं पेपर। अब इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, क्लिक करना है ओपन, तो फाइल वो जो पेपर होगा मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेपर मेरा यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली ये उन्होंने जो जर्नल होता है वो कुछ अरसे बाद ऑप्शन ख़त्म कर देता है कि वो अवेलेबल हो, तो वो इस शेप में आ जाता है जैसे हमने वर्ड में लिख के देते हैं जर्नल को। तो मैं आपको दूसरी फाइल ओपन करता हूं जिसमें वो नजर आता है, नॉर्मली पेपर यहाँ पे उस शेप में नजर आएंगे आप। सो जो पेपर होगा रियली वो इस शेप में होता है, ये देख लें आप, ठीक है। ये जो मेरा पहला पेपर था वो इस पे काम था, नैनो जनरेटर पे, नैनो एनर्जी पे। अब इसके साइड पे आपको ना यहाँ पे आउटलाइन मिल जाती है, नहीं तो यहाँ पे ये आउटलाइन दी हुई है, 3 है, 3 का मतलब रिसर्च एंड डिस्कशन है, और फिर इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है। अब देखें इंट्रोडक्शन में हम हमेशा ये बैकग्राउंड लिखते हैं थोड़ा सा, इन रिसेंट ईयर एनर्जी सोर्स आर देयर स्टोरेज ब्ला ब्ला। तो ये जो मेथड होता है यहाँ से आपने अब पैराग्राफ उठाना, यानी अगर आपने प्रपोजल बनाना, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और उसको मैं अपने वर्ड फाइल में जो था इंट्रोडक्शन लेट्स सपोज, इस पैराग्राफ को पहले अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये सही नहीं आएगा,
सो लेट्स सपोज मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो एक तरीका ये है कि अब ये देखें सही फॉर्मेट नहीं आ रहा, तो मैं किसी भी ब्राउजर में चला जाऊँगा, उसकी नई टैब ओपन करूँगा, यहाँ पे करूँगा Ctrl+V और डबल क्लिक करके Ctrl+C, और अब मैं जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये प्रॉपर वे फॉर्मेट में आएगा इस तरह करें। सो ये देखें यहाँ पे हो गया बैकग्राउंड। अब कोई प्रोफेसर इतना अप टू डेट नहीं होता कि वो रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ हो गूगल स्कॉलर में इस तरह, तो वो उस पर अप टू डेट हो। तो आपने मसलन रिसेंटली यूँ करना है, अनदर वे में आपको बता दूँ, आपको तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, लेट बिजनेस से मुतल्लिक होता है तो हमें लिखा हूँ बिजनेस, ठीक है। तो व्हाट इज़ बिजनेस फॉर, तो यहाँ से आपने रिसेंट पेपर निकालने हैं। अब वो सारे पेपर यहाँ पे आपको बता देगा जिसमें बिजनेस का नेम है या बिजनेस लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने लेट सपोज ब्रिंगिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बिजनेस मैनेजमेंट, अच्छा टॉपिक है और ये पब्लिश भी रिसेंटली 2022 में हुआ है। तो यहाँ से देख लें इसके मेन, ठीक है, मेन में थोड़ा सा बैकग्राउंड, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड ऑप्टिमिज्म ब्ला ब्ला। सो अब यहाँ से ना आपको तैयार मिल रही है ये चीज, लिखा लिखाया हुआ है। तो रिसर्च प्रपोजल से कोई नहीं चेक करता कि आपने प्लेजरिज्म है कि नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपने जस्ट कॉपी करना है कि मतलब उसकी जो हेडिंग है, टाइटल भी इवन आप कॉपी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये ना हो उसी प्रोफेसर का आप जिसको ईमेल कर रहे हो उसी का पेपर उठा के उसी को डाल रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। और थोड़े से ये आंखें कान खोल के देखने। अब ये यहाँ से करना है कॉपी, और ये आपके बैकग्राउंड। अगर आप एक और किस्म का प्रपोजल लिख रहे हैं तो इसी तरह, यानी मैं एक एनर्जी हार्वेस्टिंग का भी प्रपोजल लिख सकता हूँ, एक ये बिजनेस से मुतालिक भी मैं लिख सकता हूँ। तो आपने कम से कम अपनी फील्ड से मिलते जुलते 3 प्रपोजल लिखने हैं। डिफरेंट मटेरियल मेथडोलॉजी, अब इसने भी कंसिडर, अब इसकी हेडिंग हमने पढ़नी है, इंपॉर्टेंस इनकम्प्लीट फ्रेमवर्क। सो आपने पढ़ के इधर से जज करना है कि इसको मसला क्या था, वही जो उसने मसला बनाया वो क्वेश्चन बना लें कि जी इस फील्ड में ये प्रॉब्लम जा रही है, इसका आप कंक्लूजन पढ़ लें, लाइक ये छोटा ब्रिंग ऑल आर्टिफिशियल, ठीक है, ये आपने अपना ऑब्जेक्टिव बना लें। इसके अलावा भी आप यानी जो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें आप मुख्तलिफ हेडिंग मजीद भी बना सकते हैं, मोर कंपेलिंग बना सकते हैं अपना। मसलन यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर लेता हूँ, रिसर्च क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव। सेम उसी के अंदर ही लिख सकते हैं, क्वेश्चन मेथडोलॉजी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे बना सकते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप कुछ पेस्ट कर सकते हैं कि जी ये इसमें से आप ना, आपने ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने मकासद क्या है आप। सो आपने यहाँ पे इसमें से थोड़ा बहुत एडिट करके कि ये मैं ऑब्जेक्टिव कर सकता हूँ। ब्रिंगिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सम मैंने, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लाइक ब्रिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिजनेस में लाने ताकि इसको इन्हांस किया जा सके। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाए। इस तरह आपने करके ट्राई रिफाइन कराना है किसी अपने एक प्रोफेसर से, या मुझे ईमेल कर देना है तो मैं भी करके दे दूंगा। सो पहले इसको 2 पेज के ना यानी मटीरियल इसमें पुट करें, उसको थोड़ा सेट सूट करें और कंसाइज करें, छोटा करें, उसको बुलेट्स में लिखने की कोशिश करें। तो ये बेहतरीन तरीका है। यानी आपने अगर एनर्जी पे भी प्रपोजल बना सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, बिजनेस पे भी बना सकते हैं, ताज़ा पेपर आप डाउनलोड करें, ठीक है, जिस तरह के ये है। अब गूगल स्कॉलर से आपको सब कुछ मिलेगा, ये googlescholar.com, ये बिजनेस से मुतालिक। अब मैं यहाँ पे आपको कह लेता हूँ कैंसर ट्रीटमेंट। सो कैंसर ट्रीटमेंट में मैं अगर एक रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहता हूँ, मुझे कैंसर ट्रीटमेंट का एक प्रोफेसर है तो उसको मैंने लिखना है या उसका रिसर्च प्रपोजल बनाना है। आउटलाइन वही होंगी, यहाँ से सिर्फ पेपर होंगे। अब ये पेपर, बाद जो पेपर हैं वो ओपन एक्सेस होते हैं, उसी तरह डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। लेट्स सपोज ये जी कैंसर का एक ट्रीटमेंट का पेपर है, उसने लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, पहले लिखा हुआ है ये, उसमें बैकग्राउंड बताता है कि जी कैप हैज वाइडली सेवरल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये इंपॉर्टेंस बैकग्राउंड लिख दिया। अब इसमें से मेथडोलॉजी, मेथड जो उसने यूज किया है ना, यहाँ पे मतलब कैप सोर्सेज, यहाँ पे वो अपनी बात करता है कि मैं क्या करूंगा इस। तो आपने यहाँ से वो उठा लेने इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ी सी यानी स्मार्टनेस आप में भी होनी चाहिए ताकि आप ये आसानी से कर सकें। ऑन द अदर हैंड ये वो, और जो मेथड उसने यूज किए हैं, पेपर को ना आपको 1-2 दिन लगेंगे समझते हुए कि मसलन एक ये पेपर ले लिया ना, इसमें आपके हेडिंग के मुतालिक ये बातें हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट है। अब इसको ना 2 दिन लगा लें आप पढ़ने, उससे ये होगा आप एक तो रीडिंग सीख जाएंगे, बहुत सारी बातें इधर से शुरू करें
एंड तक जाएं आप, तो आपको बहुत सारी बातें मज़े की लगेंगी, समझ आएंगी। तो यही बेसिकली होता है कि रिसर्च प्रपोजल जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, ये वो रैट की ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, उसको कैंसर हुआ उसको ड्रग देते हैं और वो फिर वो क्योर होता है, तो डिफरेंट टाइम पे उसकी मेजर कर पहले बाद ये कुछ ग्राफ्स वगैरह। तो ये एक बेस्ट वे मेथड है मुख्तलिफ रिसर्च प्रपोजल बनाने का। तो इस तरह ये होता है कि आप वेबसाइट खोलेंगे, आपके पास 3 डिफरेंट तरह के डिफरेंट फील्ड्स के, इवन अपनी फील्ड के अंदर भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ट्राइबो है, पीजो है और पायरो है। अब मैं इन तीनों पे बनाऊंगा, क्योंकि कोई प्रोफेसर होता है वो लिखता है माय रिसर्च इंटरेस्ट इज अबाउट पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, तो मैं उसको ट्राइबो वाला नहीं भेजूंगा, उसको पीजो वाला भेज देता हूँ रिसर्च प्रपोजल। प्रोफेसर मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, आई लाइक इट, मेरी आपसे मिलती और आपकी मेरे से मिलती, ये कहानी उसको डाल, इस तरह वो आपका देखता है। तो आपने जितना मैचिंग प्रपोजल होगा उसका, इवन आपने नहीं काम किया फिर भी उसको कहें मैंने किया है, क्योंकि इतने बनाते बनाते ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे वो रिसर्च प्रपोजल बनाते। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये समझ आ गई होगी कि डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं। अभी भी अगर आपको बात फिर भी समझ नहीं आई, ठीक है, आप कमेंट में नीचे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं और आपको स्कॉलरशिप मिल सके और आप चाइना आ सकें और यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय कर। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि सीवी वगैरह, अच्छी सीवी किस तरह बनानी है, न्यू लुक की, एडवांस लुक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।